चलिए पढ़ते हैं टाइप ऑफ फोर्स कि क्या होता है टाइप ऑफ फोर्स। देखिए टाइप ऑफ फोर्स दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है कांटेक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स क्या होता है और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है वो देखते हैं। देखिए जो कांटेक्ट फोर्स होता है वो हमें ये दिखाता है कि जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें टच होकर के फोर्स लगता है, और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट यानी कि जो फोर्स होता है बिना टच के उसमें फोर्स लग जाता है। यार जादू नहीं है, हाँ ये जादू है। अब देखिए कैसे होता है, ये देखिए जो कंडक्ट फोर्स होता है वो होता है मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, अगर आप बॉडी बिल्डर हो या फिर आप जिमर हो तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप जब डंबल उठा रहे हो या फिर आप पुशअप करो तो उसमें मस्कुलर फोर्स लग रहा है। अब एक मान लो नॉर्मल बंदा है, एक मान लो बॉडी बनाया हुआ अच्छा खासा बंदा है, अब वहीं पे 80 किलो का एक बॉक्स रखा है, यहीं पे एक 80 किलो का बॉक्स रखा है, तो सबसे ज्यादा फोर्स कौन लगाएगा और किसको सबसे ज्यादा वजन लगेगा? जो व्यक्ति कमजोर होगा उसको ज्यादा वजन लगेगा, और जो हार्ड होगा, जो इसके अंदर बॉडी के जिसके अंदर मैस्कुलर में दम होगा वो आसानी से उठा लेगा, क्योंकि वो तो डेली उसका काम है। तो वो होता है कंटेक्ट फोर्स मस्कुलर फोर्स, यानी कि जब आप किसी भी फोर्स को अपने बॉडी से मैस्कुलर फोर्स से आप बल लगाते हो तो वो मैस्कुलर फोर्स होता है। दूसरा होता है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स अगर नहीं जान रहे हो तो अगली वीडियो में हम इसका जो अगला लेक्चर होगा वो फ्रिक्शन से रिलेटेड होगा, क्योंकि अगला चैप्टर जो है वो फ्रिक्शन है। अब देखो फ्रिक्शन क्या होता है समझना, एक एग्जांपल के तौर पे समझना। मान लो ये हमारा क्या है, एक बॉक्स है, अब ये क्या है, सरफेस है। तो हमारा सरफेस क्या एकदम ऐसे चिकना होता है? नहीं, अगर आप उसमें माइक्रो से आप किसी भी तरीके से माइक्रो आप किसी भी तरीके से बैटरी हो गई थी माइक्रो या किसी भी तरीके से आप देखोगे माइक्रो से, तो आपको ये जो खुरदरा दिखाएगा सरफेस, इसका भी सरफेस खुरदरा दिखाएगा। अब सोचो क्या होता है इसमें, फ्रिक्शन फोर्स क्या है। अब आप ऑब्जेक्ट को इस तरफ मूव कराना चाहते हो, ठीक, इस तरफ क्या कराना चाहते हो, मूव, लेकिन ये जो आपका क्या कहते हैं सरफेस है, ये जो आपका सरफेस है ये क्या कराएगा, अब समझो, मार्कर को धर देता हूँ, ये हाथ है मैं उस साइड भेजना हूँ और ये इसको यहीं पे रखूंगा, तो ये क्या करेगा, ये देखो क्या कर रहा है, ये इस साइड जा रहा है, लेकिन ये जो सरफेस है उसे जाने नहीं दे रहा है, यानी कि ये वाला जो चीज है ये उसे जाने नहीं दे रहा है, उसे पकड़ के रखा है, अभी मत जाओ, अभी मत जाओ, अभी मत जाओ, अभी मत जाओ। लेकिन क्या कर रहा है, ये फोर्स जो है फोर्स लग के उधर जा रहा है, ये वाला फोर्स क्या लगा रहा है, अपोज फोर्स लगा रहा है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, अपोज फोर्स यानी कि अपोजिट फोर्स लगाता है, अपोजिट फोर्स लगाता है, ये होता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, अब बढ़ते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, यानी कि जो चीज जादू से हो जाए, जो चीज ऐसे कर दे जादू से हो जाए, अरे जादू से नहीं, यानी कि उसमें फिजिकल कांटेक्ट ना हो। फिजिकल कांटेक्ट का मतलब होता है कि उसमें दो ऑब्जेक्ट टच ना हो और वो उसमें फोर्स लग जाए। अब देखो क्या क्या होता है, पहला होता है मैग्नेटिक फोर्स, आपने काफी अच्छे तरीके से अपने बचपन में खेला होगा, अभी भी हम लोग खेलते हैं, जब किसी साउंड का मैग्नेट निकाल लेते हैं उसमें मजा बहुत आता है। जब देखो आपने एक मैग्नेट लिया, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, दो डायरेक्शन होते हैं, साउथ नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल। अगर जब हम देखो ये क्या होता है, जब हम इसको दोनों को टच कराते हैं, क्या कराते हैं, टच है, यानी कि ऐसे करके करते हैं, तो ये रिपेयर करता है, यानी कि डिस्ट्रैक्ट करता है, दोनों को अलग अलग भेजता है, तुम इधर जाओ तुम इधर जाओ। ये दोनों जब क्या करेंगे, ये फोर्स लगाएगा उधर, तो ये क्या करेगा, ठेलेगा इधर, ये ठेलेगा इधर, ये ठेलेगा इधर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दूर 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 दूर। आप क्या करो, ऐसे कोई एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट को सब तोड़ दो, ये देखो नॉर्थ है ये साउथ, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ऐसे मानो ये साउथ है नॉर्थ, ये नॉर्थ ये साउथ। अगर जब आप इसको तोड़ दोगे, इसको क्या करोगे, तोड़ दोगे, तो आप ये देखोगे ना, ये जो साउथ है यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या था, साउथ था, यहाँ पे भी नॉर्थ हो जाएगा, तो ये दोनों नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ। ये फिर जब तोड़ने के बाद जब इसे तोड़ने के बाद जब ऐसे करोगे तो ये नहीं जुड़ेगा, क्योंकि जो इसमें जो होता है कि सेम डायरेक्शन पे आ जाए, यानी कि अगर नॉर्थ नॉर्थ मिल जाए तो ये रिपेयर करता है, यानी कि दूसरे तरफ भेजता है, तुम उधर जाओ मैं उधर जाऊंगा।
ये होता है मैग्नेटिक फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स ये हुआ। अब देखो दूसरा, आपने जब खेला होगा आपने देखा होगा कि जो वो होता है एक आयरन का पीस मान लो, मैग्नेटिक मान लो, ये हो गया आयरन, सॉरी ये हो गया आयरन, ये हो गया मैग्नेट। आपने देखा होगा जब आपने मैग्नेट सॉरी आयरन के पास ले जाओगे मैग्नेट, तो ये ऐसे ऐसे करके ऊपर आके क्या करेगा, पकड़ लेगा इसको। फिर क्या होगा, इसमें जब ये होगा ये चिपक जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा, पकड़ लिया। ये क्या किसके कारण होता है, मैग्नेट की फोर्स के कारण। यहाँ पे था, यहाँ पर आके इसमें लग गया, ये होता है मैग्नेट फोर्स के कारण। और जो भी जो आप वो मोटर खरीदे होंगे आपने, काफी आई थिंक 15 या 20 रुपए का आता है, वो उसमें क्या होता है मैग्नेट लगा, तो मैग्नेट की वजह से उसमें मूव करता है वो पंखा जो आप चलाते हो। ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स यानी कि कनेक्ट नहीं होते। देखो ये आपने क्या किया, इसमें फोर्स लगाया, ये दूर जा रहा है, इसमें क्या क्या फोर्स आपने लगाया, आपने ये चुम्बक लिया, इसमें जब आपने बचपन में चला होगा, इसको पकड़ के ठेलते होगे तो ये क्या कर रहा है, दूर भागता होगा। ना विश्वास हो या फिर ना आपको समझ में आ रहा हो, तो आप एक मैग्नेट ले लो, किसी भी कहीं से भी मैग्नेट ले लो, वहां पर आप कर सकते हो। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है। देखो आपने वो पेन ले लो, एक पेन, उसके बाद ऐसे करो, ऐसे अपने बालों में करो, ऐसे करने के बाद ये क्या होगा, आपका चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने के बाद यहाँ पे कुछ पार्ट ले लो कागज के, छोटे छोटे पीस करके यहाँ पे रख लो। उसके बाद ऐसे करोगे, फिर ऐसे करोगे, तो ये क्या करेगा, पकड़ेगा, इसमें ये जो होगा इसमें चिपकेंगे। क्या होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होता है। जब आप इसमें ऐसे रफ करते हो तो इसमें चार्ज जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक जनरेट होता है, उसके कारण ये क्या करता है, इसमें लगता है। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जब आपने एक माइनर को ऊपर फेंका, तो भाई ऊपर क्यों फेंका, तो नीचे कैसे चलाया, एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो ये पेन ऊपर रहता, जैसे चांद पर ऐसे उड़ता रहता। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फोर्स है, उसके कारण ये नीचे आ रहा है, ऐसे करके ऐसे आ गया। यानी कि ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, चीजों को अट्रैक्ट करता है, चीजों को क्या करता है, अट्रैक्ट। लेकिन ये क्या करता है, मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और रिपेल दोनों करता है, यानी कि जोड़ता भी है, दूर करता है। अट्रैक्ट, जब आप एक मैग्नेट लोगे और आयरन लोगे तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। वहीं पे आपने जब वो देखो मैग्नेट को वहीं से तोड़ दो, फिर आप उसको जोड़ो, नहीं जुड़ेगा, तो क्या किया, रिपेल किया। ये होता है मैग्नेटिक और अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन इसमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपने वो देखा होगा यार, ऐसे कंबल लिए होते हैं, उसके बाद ऐसे ऊपर से बालों में से लेके जाते हैं, उसके बाद जब गैस पे आप ऐसे उंगली रखते हो या किसी दोस्त को ऐसे छूते हो तो करंट लगता है, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके कारण। ठीक, चलिए बढ़ते हैं, अब आगे देखेंगे क्या आता है।